नमस्कार, मैं जिया अहमद। आप देख रहे हैं चीखता भारत। भोजपुरी फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। बीपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भोजपुरी को एक विषय के रूप में शामिल किया जाए। डॉक्टर अजय ओझा। भोजपुरी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय ओझा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल फाउंडेशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजा शूलपानी सिंह ने माननीय राज्यपाल को बताया कि 20 करोड़ लोगों द्वारा बोले जाने वाली भोजपुरी भारत की सबसे बड़ी लोक भाषा है और यह भारत सहित लगभग 16 देशों में बोली और समझी जाती है। बिहार के लगभग 9, उत्तर प्रदेश के 17, झारखंड के 2 तथा मध्य प्रदेश के 3 जिलों की यह मातृभाषा है। लेकिन दुर्भाग्यवश विदेशों में मान्यता प्राप्त होने के बावजूद भोजपुरी को भारत में मान्यता प्राप्त नहीं है। भोजपुरी फाउंडेशन की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रीता सिंह ने माननीय राज्यपाल को बताया कि वैदिकालीन भोजपुरी भाषा वर्तमान दौर में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। बावजूद इसके अपने मूल परिवेश में ही सरकारी उपेक्षा की शिकार है। बिहार सरकार द्वारा भोजपुरी को संवैधानिक हक देने के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरह की पहल करने की कोई सूचना नहीं है। फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सुधाकर द्विवेदी ने राज्यपाल महोदय को बताया कि मॉरिशस सरकार ने वर्ष 2011 में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता दी है और अभी मॉरिशस के सभी 240 सरकारी हाई स्कूलों में भोजपुरी के पठन पाठन की व्यवस्था है। मॉरिशस सरकार की पहल पर ही भोजपुरी गीत गवनवाई को विश्व सांस्कृतिक विश्व विरासत का दर्जा यूनेस्को द्वारा दी गई है। मॉरिशस सरकार के इस प्रस्ताव को विश्व के तकरीबन 260 देशों ने अनुमोदित किया है। मॉरिशस के अलावा नेपाल में भी भोजपुरी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में बच्चों को पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने की प्रावधान किया है। प्राप्त सूचना के अनुसार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं एवं अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, लेकिन भोजपुरी इस सूची में नहीं है। फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन सौंपते हुए भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने, बिहार सरकार की भोजपुरी अकादमी रिक्त पड़े अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करने, बीपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भोजपुरी को एक विषय के रूप में शामिल करने, बिहार के विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भोजपुरी की पढ़ाई प्रारंभ कर शिक्षकों को पद सृजित करने, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मातृभाषा में शिक्षा देने के प्रावधान के तहत भोजपुरी भाषा को भी शामिल और पाठ्यपुस्तकों को प्रकाशित करने तथा भोजपुरी गीतों में व्याप्त अश्लीलता पर रोक लगाने और इसके जिम्मेवार व्यक्तियों संस्थाओं के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान किए जाने की मांग की। रीता सिंह ने राज्यपाल महोदय को भोजपुरी के सुप्रसिद्ध कवि और कथाकार सत्यनारायण सिंह द्वारा लिखित कहानियों की पुस्तकें भेंट की। माननीय राज्यपाल महोदय ने प्रतिनिधिमंडल को भोजपुरी भाषा के विकास संबंधी मांग पर गंभीरता पूर्वक ठोस निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इस प्रतिनिधिमंडल में फाउंडेशन के महासचिव चैतन्य उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष आर्य अमन ओझा भी शामिल थे।